करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक मछली मिलती है, पिरान्हा। छोटी है, मासूम दिखती है, लेकिन अगर खून की बूंद पानी में गिर जाए तो ये हजारों की संख्या में टूट पड़ती है और मिनटों में हड्डियों तक को चबा जाती है। एक और जीव है, कैंडीरू। ये दिखने में सुई जितना पतला होता है, लेकिन अगर कोई इंसान बिना कपड़ों के इस पानी में उतर जाए तो ये शरीर के अंदर घुस जाता है और वहीं चिपक कर खून पीता है। डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है इसे निकालने के लिए। और फिर है अमेजन डॉल्फिन, दुनिया की सबसे रहस्यमयी डॉल्फिन। इसका रंग गुलाबी होता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह डॉल्फिन रात में इंसान का रूप धारण कर लेती है। कई गांवों में आज भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की बिना कारण गर्भवती हो जाए तो वो उसी डॉल्फिन आदमी की संतान है। इस नदी की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पहचान नहीं पाया। हां, इस नदी में कुछ ऐसा जरूर है जो किसी की नजरों में नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। यहां कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कंपास काम करना बंद कर देता है। पानी एकदम शांत होता है, लेकिन नीचे कुछ हिल रहा होता है, कुछ बहुत बड़ा। ये नदी जंगल की नसों की तरह है। अगर ये ना होती तो पूरा अमेजन जंगल मर चुका होता। अमेजन के घने जंगलों में एक नदी है जो उबलती है। हां, सच में उबलती। इसका नाम है शनाय तिम्पिश्का। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है सूरज की आत्मा से गर्म। इस नदी में गिरना मौत से कम नहीं। यहां का पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई जीव गलती से गिर जाए तो जिंदा पक जाता है। अंडा डालो, 1 मिनट में उबल जाएगा। कॉफी बनानी हो, आग की जरूरत नहीं, बस कप पकड़ो और पानी भरो। यह नदी कोई ज्वालामुखी क्षेत्र में नहीं है। पास में कोई लावा नहीं, कोई गर्म सोता नहीं। फिर भी इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिर भी यह हो रहा है हर दिन, हर पल। अमेजन के दिल में स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार यह नदी जंगल की आत्मा है जो गुस्से में उबल रही है। कुछ कहते हैं यह धरती की गहराई से निकली चेतावनी है कि इंसान अब हदें पार कर चुका है। यह नदी जंगल की सबसे डरावनी चुप्पी है, जहां पानी भी जिंदा जलाता है। इतिहास गवाह है, अमेजन में कदम रखने वाले हर इंसान की कहानी पूरी नहीं होती। कुछ नाम दर्ज हुए, कुछ बस खो गए इस हरियाली के अंधेरे में। सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी कहानी है कर्नल पर्सी हैरिस फॉसेट की। साल था 1925। ब्रिटिश आर्मी का यह सोल्जर, एक्सप्लोरर और जियोग्राफर था। उसका दावा था कि उसने एक प्राचीन खोया हुआ शहर देखा है, एक सिटी ऑफ जेड जो अमेजन के गहरे हिस्से में बसा है, सोने से बना हुआ, देवताओं के शहर जैसा। पर्सी अपने बेटे और एक दोस्त को लेकर निकल पड़ा ब्राजील के घने जंगलों में उस शहर की तलाश में। कई हफ्तों तक उनकी चिट्ठियां आती रहीं। फिर एक दिन सब बंद हो गया। न कोई खबर, न कोई शव, बस जंगल की खामोशी। आज तक किसी को नहीं पता कि पर्सी फॉसेट के साथ क्या हुआ। इसके बाद कई एक्सपेडिशन हुए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें कहीं दूर एक कबीला मिला जिसने तीनों को मार डाला। कुछ कहते हैं कि वो अब भी उस शहर में हैं, और कुछ तो यह भी मानते हैं वो शहर कभी अस्तित्व में था ही नहीं, वो जंगल का भ्रम था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। 1981 में एक और एक्सप्लोरर, जॉन ब्लैशफोर्ड स्नेल, अमेजन के अंदर गया। वो वापस आया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा वहां कुछ था जो इंसानों से बड़ा था, कुछ जो देख रहा था हर कदम पर। कई टूरिस्ट, ट्रेकर्स और फोटोग्राफर हर साल इस जंगल में जाते हैं, लेकिन कुछ की तो लाश भी कभी नहीं मिलती। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने मिलकर कुछ जोन को रेड जोन घोषित किया है। इन इलाकों में प्रवेश की इजाजत नहीं, क्योंकि वहां कुछ है जो वापस नहीं आने देता। स्थानीय आदिवासी कहते हैं जंगल खुद जिंदा है, वो देखता है, सुनता है और फैसला करता है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। अमेजन में जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास घूमने लगते हैं और कई बार कोई इंसान चिल्लाकर मदद मांगता है, पर जब लोग वहां पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता। कहते हैं अमेजन में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समय भी थम जाता है। अब जब आपने अमेजन का हर राज जान लिया है, जानवर, पेड़, आदिवासी, नदी और वो लापता चेहरे, अब आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप कभी इस जंगल में जाना चाहेंगे या फिर
बस सपनों तक ही इसकी खामोशी को महसूस करना काफी है, क्योंकि अमेज़न जंगल बुलाता है, पर सबके लिए नहीं। कुछ बुलावे वापस लौटने के लिए नहीं होते।